संख्या का घन यानी क्यूब, ये तो ज्ञात करना है हमें। और क्या होगा, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक 3 इंटू विचलन और इसका स्क्वायर, और फिर बाद ही बाद में जाएगा विचलन का क्यूब। यदि आपके पास आधार विधि से वर्ग ये घन फल संक्रिया पूछे तो आपको आधार विधि में सूत्र लगाना है ये वाला, ठीक है। और यदि आपसे उपादान विधि से घनफल करवाए तो फिर सूत्र लगाना होगा आपको। यहाँ संख्या का घन तो हमें ज्ञात करना है, तो ये तो रहेगा संख्या का क्यूब। लेकिन यहाँ पर जब हम उपादान लेते तो उपादान के साथ साथ क्या आता है, उपादान अंक भी आता है। तो हम यहाँ सबसे पहले क्या आएगा, आपके उपादान अंक आएगा और इसका स्क्वायर आएगा, ठीक है। और कोष्ठक में क्या रहेगा, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, ठीक है। फिर ऑब्लिक 3 इंटू उपादान अंक इंटू विचलन का स्क्वायर, और फिर बाद में क्या रहेगा, विचलन का क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो ये दो सूत्र हैं और इन्हीं सूत्रों के माध्यम से हम ज्ञात करेंगे घनफल, यानी किसी भी संख्या का हम घन ज्ञात कर पाएंगे इन दोनों सूत्रों की सहायता से। ठीक है, हम एक उदाहरण लेते हैं एक एक करके यहाँ पर घनफल संक्रिया की। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर उदाहरण लिख रहा हूँ एक। पहले तो एक नंबर पे किसका निकालेंगे, 12 का घन निकालेंगे, 12 का घन। फिर हम निकालेंगे सेकंड 105 का घन। फिर हम निकालेंगे 98 का घन। ठीक है दोस्तों, अब एक एक करके सभी को हल करते हैं। सबसे पहले 12 का घन निकालते हैं। तो आपको पता है 12 किसके आसपास है, 10 के आसपास है। तो पहले तो लिखो आपका हल। जब करोगे तो संख्या क्या दिख रही है आपको, 12, और 12 का आपको क्या ज्ञात करना है, घन ज्ञात करना है। ठीक है, तो 12 के लिए हम आधार क्या लेंगे, 10 लेंगे। तो आधार कितना ले लिया, 10। तो विचलन क्या हो जाएगा आपका, जो विचलन होगा वो क्या होगा आपका विचलन, संख्या माइनस आधार होता है। तो संख्या कितनी है, 12, तो आधार 10 घटेगा तो कितना आएगा, प्लस का 2। तो आप सूत्र क्या लगाओगे, सूत्र ये रहा आधार के लिए, क्योंकि संख्या का घन बराबर क्या होता है, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर। और क्या होगा, फिर क्या होगा, विचलन का क्यूब। ठीक है, तो इसमें मान रखते हैं हमारे पास संख्या का मान भी है, आधार का मान भी है और विचलन का मान भी है। लेकिन आधार में चाहिए, विचलन चाहिए। तो विचलन निकालने के लिए आधार भी जरूरी होता है कि आधार लिया है। ठीक है, तो संख्या कितनी है, 12, तो रखो 12 का क्यूब। यहाँ पर संख्या का मान 12 प्लस 2 इंटू विचलन कितना है, 2 ऑब्लिक 3 इंटू विचलन कितना है, 2 का स्क्वायर, फिर 2 का क्यूब। ठीक है, करते हैं हल आगे। 2 का क्यूब मतलब 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 किया 12। ठीक है, फिर ये 2 दूनी 4, 12 4 16। ठीक है, लिखते हैं आधार में 0 तो एक ही संख्या लिखेंगे, जो 8। फिर यहाँ से भी एक लिखेंगे, बाकी जो बचेगी बाकी जोड़ेंगे, तो
16 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1728। इसका क्या होगा घन। ठीक है, अगला उदाहरण करते हैं जो कि राम दूसरा 105 का घन करते हैं। तो 105 संख्या कितनी है अपने पास 105। तो आधार कितना लेंगे 100, क्योंकि 100 के पास तो 105। ठीक है, तो विचलन कितना हो जाएगा आपका, विचलन हो जाएगा आपका प्लस का 5। भाई आज विचलन क्या होता है, संख्या माइनस आधार होता है। तो संख्या कितनी 105 और आधार कितना है 100। तो 105 माइनस 100 प्लस का 5 बच जाएगा। अब लगाएंगे हम सूत्र वही, क्योंकि संख्या का घन ये जो निकाल रहे बराबर क्या होता है संख्या, और कौन सा लगाएंगे आधार विधि वाला सूत्र लगाएंगे, क्योंकि इसमें उपादान है नहीं, डायरेक्ट आधार पूरा है। संख्या प्लस 2 इंटू विचलन या 3 इंटू विचलन का स्क्वायर। ठीक है, और ऑब्लिक क्या आ जाएगा विचलन का क्यूब। ठीक है, तो अब हम मान रखते हैं एक कर हमारे पास अब संख्या का मान है हमारे पास 105 और विचलन का मान है प्लस का 5। तो एक एक करके रखते हैं मान। संख्या है 105 का होल क्यूब बराबर है संख्या 105 प्लस 2 इंटू विचलन कितना है 5 ऑब्लिक 3 इंटू विचलन कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, फिर ऑब्लिक ये विचलन 5 का। ठीक है, करते हैं ये बराबर 5 5 25 5 5 25 25 दिया 75, फिर ऑब्लिक 5 दूनी 10 10 है 105 125 सॉरी 10 है और 105 कितना हो जाएगा 115। कितना हो जाएगा 115। बाधार में जीरो देखो कितनी है 2 जीरो है, तो 2 ही संख्या लिखेंगे दाएं खाने से। ये 25 यहाँ से 75 और यहाँ से पूरा आ जाएगा 115। तो ये क्या हो गया अपना आंसर। तीसरा और क्वेश्चन है अपने पास 98 का घन। किसका घन 98 का घन ज्ञात करो। तो हमारे पास संख्या है कितनी 98, संख्या 98 है, और तो आधार कितना लेंगे 100 के पास ही है, तो आधार में हम इसमें 100 ही लेंगे। तो विचलन कितना हो जाएगा दोस्तों, विचलन आपको पता है संख्या माइनस आधार होता है, तो 98 माइनस 100 कितना होगा माइनस का 2, कितना होगा माइनस का 2। तो अब हम सूत्र लगाएंगे चूंकि, और किस सूत्र से करेंगे आधार वाले से, क्योंकि इसमें आधार है। तो आधार वाला सूत्र आप जानते हो, मैंने ऊपर बता दिया था आपको। क्या होता है संख्या का घन बराबर संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, 3 इंटू विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। ठीक है दोस्तों, मान रखते हैं संख्या कितनी है 98, तो रखो ये 98 और इसी का क्यूब हमें ज्ञात करना है। देखो बराबर संख्या कितनी है 98 प्लस 2 इंटू विचलन कितना है आपके पास माइनस का 2 किलो, फिर 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, विचलन कितना है माइनस का 2 का स्क्वायर, फिर विचलन का क्यूब यानी माइनस 2 का क्यूब। ठीक है दोस्तों, करते हैं इसको। ये माइनस 2 का क्यूब मतलब कितना होगा माइनस का 8, ये माइनस 2 का स्क्वायर मतलब प्लस का 4 और 4 दिया 12, फिर ऑब्लिक ये प्लस और माइनस माइनस 2 दूनी 4, 98 में 4 जाएगी तो 94। ठीक है, अब देखो यहाँ पर माइनस की संख्या है, तो इस माइनस को हमें हटाना है। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, इधर से एक संख्या ले जाएंगे, तो उस एक संख्या के पीछे जीरो किस आधार पर लगेंगे, किसके अनुसार लगेंगे जीरो, आधार के अनुसार। आज यदि आधार में एक जीरो है तो एक के पीछे एक जीरो लगेगी और उसमें से एक घट जाएगा। यदि आधार के पीछे 2 जीरो है तो फिर 2 जीरो लगेगी, तो एक के पीछे 2 जीरो लगते 100।
ठीक है, तो यहाँ से हम एक संख्या लेंगे उधार, यहाँ से इधर +1 ले जाएंगे, +1 ले जाएंगे तो आधार में कितनी जीरो है, 2 जीरो, तो 2 जीरो इसके पीछे लगते हैं कितना हो जाएगा 100, और 100 में से हट जाएगा कितना बचेगा 92 92। ठीक है, और यहाँ एक की कमी हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा 11, और इधर 94। अब करते हैं आधार में कितने जीरो है 2, तो 2 अंक लिखेंगे दाएं खंड में से, तो 92 जैसा का वैसा आ गया। अब फिर 2 के 2 लिखेंगे तो 11 ऐसा का ऐसा, फिर 94 लिखेंगे तो 94 भी ऐसा का ऐसा ही आएगा। ठीक है, उतारो आप। ठीक है दोस्तों, हमने अभी आधार विधि से क्वेश्चन कर लिया, अब हम उपाधार विधि के भी क्वेश्चन करेंगे। तो उपाधार विधि का पहला एग्जांपल देखो, 35 का हमें क्या ज्ञात करना है, घन ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, वही तरीका रहेगा। पहले तो लिखो आप संख्या जो आपके पास है वो लिखो, संख्या कितनी है 35। फिर इसके लिए आधार कितना लेंगे 10। ठीक है, अभी आधार 10 के पास तो है नहीं, तो इसको पास है, एक किसके पास है 30 के पास है, तो 30 बनाने के लिए उपाधार लेना पड़ेगा। तो उपाधार क्या लेंगे, उपाधार हम लेंगे 3 × 10 यानी कि 30। तो यहाँ पर क्या है, उपाधार अंक है जितने से हमें जिस संख्या से हमने आधार को गुणा किया है वो क्या है आपका उपाधार अंक है। तो हमने आधार 10 को 3 से गुणा किया है, तो ये 3 आपका क्या हो गया उपाधार अंक। मैं यहाँ लिख देता हूँ उपाधार अंक कितना है आपका 3। तो अब हम लगाएंगे सूत्र, कौन सी विधि से होगा, ये उपाधार विधि से होगा। ठीक है, तो उपाधार विधि वाला सूत्र लगाओ, क्योंकि उपाधार विधि वाला सूत्र क्या होता है, संख्या का घन बराबर उपाधार अंक का स्क्वायर। कोष्टक में क्या आएगा, वही संख्या प्लस 2 × विचलन, 2 × विचलन ऑब्लिक 3 × उपाधार अंक इनटू क्या आएगा विचलन का स्क्वायर, क्या आएगा विचलन का स्क्वायर। फिर लास्ट में क्या आएगा विचलन का क्यूब, विचलन का क्यूब। अब सब माना हमारे पास है, लिख देंगे एक एक देख देख के। संख्या कितनी है 35, तो 35 ही लिखो, ये लो 35 का क्यूब। तो संख्या उपाधार अंक कितना है 3, तो 3 ये लिख दिया, और इसका स्क्वायर। कोष्टक में संख्या वापस कितनी है 35 है, तो ये 35 प्लस 2 × विचलन कितना है, विचलन है हमारे पास, अभी विचलन नहीं निकाला हमने, तो ये विचलन भी निकाल दो यहाँ पर। विचलन क्या होगा, संख्या माइनस उपाधार, संख्या कितनी है 35 माइनस 30 कितना होगा प्लस का 5, तो ये प्लस का 5 ऑब्लिक क्या है 3 × उपाधार अंक, 3 × उपाधार अंक क्या है आपका 13 उपाधार अंक कितना है 3 इनटू विचलन का स्क्वायर, तो विचलन कितना है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। फिर क्या है विचलन का क्यूब, तो विचलन कितना है 5, तो 5 का क्यूब। अब इसको करते हैं हल, तो 5 का क्यूब कितना होगा 5 5 25, 25 तिया 75, तो ये लो 75। फिर ये 5 का स्क्वायर 25, 25 तिया 75, 75 तिया 75 तिया कितना हो जाएगा, करो इसको आप, ये 3 5 5 25, 25 तिया 75, और 75 तिया कितना हो जाएगा 5 तिया 15, बचेगा 1 7 1 तीसरे 1 22, 225 कितना हो जाएगा 225। इसके बाद आगे चलो 5 दूनी 10, 10 और 35 कितना हो जाएगा 45, कितना होगा 45, फिर 3 तिया 9, फिर करो इसको, अभी तक तो ये बच गया, तो ये 75, ये कितना आएगा 225, और ये कितना आएगा 9 × 5 = 45 का 5, बचेगा कितना 4, 9 × 4 = 36, 4 38,
दोस्तों अब देखो आपने आधार में कितने जीरो लिए, एक जीरो, तो एक ही संख्या लिखेंगे ये 5। इसके बाद 7 कहाँ जाएगा अगले खंड में, ये जुड़ेगा प्लस का 7, कितना होगा ये 232। 232 में पीछे पीछे क्या होता है 2, तो ये 2 लिखेंगे यहाँ पे। कितना बचेगा आगे 232 था ना, तो 23 बचेगा। 23 कहाँ जुड़ेगा यहाँ पर प्लस का 23, तो ये जुड़ के कितना होगा 5 3 8, 8 2 10 की 0 बचेगा 1, तो 3 1 4। तो आपका आंसर कितना गया 40,825 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो आप क्या है, देखो ये रहा 497 का क्या ज्ञात करना है, हमें घन ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले संख्या का मान लिखेंगे। संख्या क्या है अपने पास, संख्या क्या है 497। तो आधार कितना लेंगे इसके लिए, 10 तो ले नहीं सकते, 10 तो बहुत दूर पड़ गया, 100 है ना इसके पास, ठीक है। तो आधार कितना लेंगे 100। तो अब भी 120 के प्रॉपर पास नहीं है, किसके पास है 400 के पास है, ठीक है, या फिर 500 के पास है, सही तरीके से कितने पास है 500 के। तो 500 उपादान लेंगे, इसका उपादान कितना, और इसको कितने से गुणा करें जब जाएगा 500 आएगा 5 से, तो 5 × 100, तो ये 500 आपका क्या होगा उपादान। तो उपादान के बाद हम निकालेंगे विचलन। विचलन क्या होगा, विचलन आपका होगा संख्या माइनस उपादान। संख्या कितनी है 497 और उपादान कितना है 500, तो 497 माइनस 500 कितना होगा माइनस का 3। तो अब हमें क्या निकालना है उपादान अंक, उपादान अंक। तो हम इस आधार को जितने से गुणा करते हैं उपादान लाने के लिए, वही आपका क्या होता है उपादान अंक। कितना हो जाएगा यहाँ पर 5। इतना काम करने के बाद हम क्या करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सी विधि वाला लगाएंगे उपादान विधि वाला, क्योंकि इसमें है उपादान आ रहा है, ठीक है, इसलिए चूंकि लगा कर लिखेंगे संख्या का घन, संख्या का घन बराबर संख्या प्लस 2 × विचलन। उपादान वाला लिख रहे हैं, ध्यान देना उपादान वाला। तो क्या आएगा सबसे पहले उपादान अंक का स्क्वायर, फिर आएगा कोष्टक में संख्या प्लस 2 × विचलन, ठीक है। इसके बाद आएगा 3 × उपादान अंक इनटू विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब, क्या आएगा विचलन का क्यूब। अब मान रखते हैं एक एक करके सभी का। यहाँ संख्या क्या है आपके पास 497, तो ये 497 का मान रख दिया और इसका क्या घन निकाल रहे हैं, ठीक है। फिर बाद में आगे बराबर के बाद चलो उपादान कितना है आपका 5, ये 5 और इसका क्या है स्क्वायर। देखो कोष्टक में क्या है संख्या 497 प्लस विचलन ये रहा 3 माइनस का, इसका माइनस का, इसके बाद ऑब्लिक का चिन्ह है, फिर है 3, तो 3 × उपादान अंक कितना है आपके पास ये रहा 5, ये रहा इनटू विचलन का स्क्वायर। विचलन कितना है आपके पास माइनस का 3, तो ये -3 का स्क्वायर, फिर क्या है विचलन का क्यूब यानी कि -3 का घन। करते हल इसको पीछे से, तो ये 3 × 9 = 27, किसका होगा माइनस का, तो की घात विषम है, या घात सम है, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 × 9, किसका प्लस का, तो 9 × 45, 45 को 3 से गुणा करेंगे तो 135, कितना हो जाएगा 135। अलग से करके देख लो 3 × 9 9 × 45 इंटू 3, 5 × 3 15 का 5 बचेगा 1, 4 × 12 1 13, 135 ही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये माइनस का 3 ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो 97 में से 3 जाएगा यानी 497 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 494, कितना बचेगा 494। और आगे गुणा में देखो इसके 5 का स्क्वायर यानी कि 25,
तो 25 को 494 से गुणा करो, पहले तो करो आगे यहाँ से, फिर वो भी कर लेंगे। यहाँ से 27 है, एक उधार इधर ले जाएंगे, यहाँ से एक इधर ले जाएंगे, प्लस का एक, तो ये एक के पीछे जीरो किस आधार पर लगेगा, किसके अनुसार लगेगा, आधार में जितनी जीरो है उसी के अनुसार जीरो लगेंगे। तो आधार में 2 जीरो है तो उसके अनुसार यहाँ पर 2 जीरो लगेंगे, तो कितना होगा 100, ठीक है। तो ये 100 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा, एक 73 बचेगा ना, कितना 73 थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। इसके बाद याद आओ कितना एक कम हुआ ना, 134, यहां गुणा करते हैं, 25 चौक 100, 100 की 0 बचेगा 10, 25 8 200 और 25 नाम का 225 और 10 235 का 5, तो 23 बचेगा। 25 चौक 100 और 23 कितना हो जाएगा 123, ठीक है। अब करते हैं, आधार में 2 जीरो है तो दो डायखंड में से 2 लिखेंगे 73, फिर यहाँ से भी 2 लिखेंगे 34, एक बचा तो आगे जोड़ देंगे, तो 0 1 1 5 3 2 और 1, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि 497 का घनफल। इसको भी उतारो आप।